So today's topic is difference between fundamental and technical analysis. इससे पहले हम लोगों ने इन्वेस्टमेंट प्रोसेस पढ़ा था, उसमें ये पढ़ा था कि देयर आर 3 अप्रोचेस ऑफ सिक्योरिटी एनालिसिस। इसमें पहला अप्रोच पढ़ा था फंडामेंटल एनालिसिस, दूसरा अप्रोच पढ़ा था टेक्निकल एनालिसिस, तीसरा अप्रोच पढ़ा था एफिशिएंट मार्केट हाइपोथेसिस। तो आज हम लोग एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से दोनों के डिफरेंस को स्टडी करेंगे। टोटल 10 पॉइंट्स हैं डिफरेंस बिटवीन फंडामेंटल एनालिसिस एंड टेक्निकल एनालिसिस। वन बाय वन हम लोग स्टडी करने जा रहे हैं। सबसे पहला पॉइंट है मीनिंग एंड बेसिक फिलॉसफी। फंडामेंटल एनालिसिस ये बताता है कि शेयर प्राइस शुड बी इक्वल टू इट्स इंट्रिंसिक वैल्यू इन द लॉन्ग टर्म, यानी कि दीर्घ काल में जो अंश पत्र की कीमत होती है उसके इंट्रिंसिक वैल्यू यानी कि उसकी रियल वर्थ यानी कि वास्तविक मूल्य के बराबर होती है। द बेसिक फिलॉसफी बिहाइंड फंडामेंटल एनालिसिस इज दैट एवरी सिक्योरिटी हैज अ रियल वर्थ, यानी कि फंडामेंटल एनालिसिस ये बताता है कि हर सिक्योरिटी का अपना अपना कीमत है, अपना अपना मूल्य है, और लॉन्ग टर्म में जो भी बाजार की कीमत होती है और उसका जो अपना मूल्य होता है सिक्योरिटी का, दोनों लॉन्ग टर्म में बराबर हो जाते हैं। इंट्रिंसिक वैल्यू यानी कि एक्चुअली इंट्रिंसिक वैल्यू हम निकालते कैसे हैं, तो जितने भी कैश फ्लो फ्यूचर में रिसीव होने वाला है उसका प्रेजेंट वैल्यू, जो भी कैश फ्लो फ्यूचर में आने वाला है उस सिक्योरिटी से, जैसे इक्विटी शेयर से डिविडेंड आता है, तो डिविडेंड जितने भी आएगा, मान लीजिए कि 10 ईयर हम लेते हैं एग्जांपल के तौर पर, तो 10 ईयर का जो भी डिविडेंड है और जो भी कैश फ्लो आने वाला है मैच्योरिटी पीरियड के बाद, सबका प्रेजेंट वैल्यू जो है वो इंट्रिंसिक वैल्यू कहलाएगा। तो फंडामेंटल एनालिसिस कहता है कि जो शेयर का प्राइस है, जो मार्केट शेयर का प्राइस मतलब शेयर का मार्केट प्राइस जो है उसके इंट्रिंसिक वैल्यू के बराबर होता है लॉन्ग टर्म में। टेक्निकल एनालिसिस ये कहता है कि हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ, यानी कि कोई भी स्टॉक मार्केट में कोई भी ये प्रोसेस है, कोई भी प्रक्रिया है, तो एक अंतराल के बाद रिपीट होती है। इसलिए स्टॉक प्राइस को हम अनुमान लगा सकते हैं किसके आधार पर, पास्ट प्राइस एंड वॉल्यूम डाटा। जो भी स्टॉक जो शेयर की प्राइस है पास्ट में या जितना वॉल्यूम का ट्रांजैक्शन हुआ है उसके आधार पर फ्यूचर में शेयर प्राइस का अनुमान लगाया जा सकता है कितना होने वाला है। एग्जैक्ट तो नहीं, बट एक लगभग एक्सपेक्टेड जो वैल्यू है पता कर सकते हैं। टेक्निकल एनालिसिस का फिलॉसफी ये है कि जो शेयर प्राइस है वो एक ट्रेंड में, एक पैटर्न में मूव करते हैं, जबकि दूसरा अप्रोच कहता है कि नहीं, उसका कोई पैटर्न नहीं होता। बट टेक्निकल एनालिसिस का कहना है कि एक ट्रेंड होता है, या तो राइजिंग ट्रेंड होगा, बढ़ता हुआ होगा, या घटता होगा, या कोई ना कोई पैटर्न होगा। उस पैटर्न को स्टडी करके इन्वेस्टर इन्वेस्ट कर सकते हैं और ये भी पता कर सकते हैं कि फ्यूचर में कितना रिटर्न होने वाला है, कितना उसका प्राइस होने वाला है। तो फर्स्ट पॉइंट हमारा कंप्लीट होता है। फर्स्ट पॉइंट था मीनिंग एंड बेसिक फिलॉसफी। सेकेंड पॉइंट है ऑब्जेक्टिव, उद्देश्य। तो फंडामेंटल एनालिसिस का उद्देश्य है इंट्रिंसिक वैल्यू पता करना। एक सिक्योरिटी की इंट्रिंसिक वैल्यू कितनी होती है इसका पता करना इसका उद्देश्य है। टेक्निकल एनालिसिस का ये पता करना है कि फ्यूचर में क्या ट्रेंड होने वाला है सिक्योरिटी प्राइस का। जो सिक्योरिटी प्राइस है क्या अपवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगी या डाउनवर्ड डायरेक्शन मूव करेगी, इसकी पहचान करना, इसकी आइडेंटिफिकेशन करना ही इसका उद्देश्य है टेक्निकल एनालिसिस का। तीसरा पॉइंट है सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन, यानी कि जो भी इंफॉर्मेशन है, सूचना है, वो कहाँ से प्राप्त होती है। तो यदि हम सीधे तौर पर बात करें तो फंडामेंटल एनालिसिस जो है वो स्टॉक मार्केट का जो भी एक्सटर्नल डेटा है उस पर आधारित होता है। तो सवाल ये है कि एक्सटर्नल डेटा कौन कौन सा हुआ, तो इकोनॉमी से, अर्थव्यवस्था से रिलेटेड जो डाटा है, जैसे जीडीपी हो गया, इन्फ्लेशन हो गया, अनएम्प्लॉयमेंट हो गया, ये सब जो है वो स्टॉक मार्केट का एक्सटर्नल डाटा है। इंडस्ट्री से रिलेटेड जो भी डाटा हुआ, इंडस्ट्री में कितना कंपटीशन है, कंपनी की अर्निंग कितनी है, कैश फ्लो कितनी है, लिक्विडिटी कितनी है, ये सब जो हुआ स्टॉक मार्केट का एक्सटर्नल डाटा हुआ। इन सब डाटाओं पर आधारित होता है फंडामेंटल एनालिसिस। अब सवाल है कि टेक्निकल एनालिसिस जो है किस इंफॉर्मेशन पर बेस्ड होता है, तो पास्ट स्टॉक प्राइस एंड वॉल्यूम डाटा, और ये इंटरनल टू द स्टॉक मार्केट है, यानी कि इट इज बेस्ड ऑन डेटा इंटरनल टू द स्टॉक मार्केट। फोर्थ पॉइंट पर आते हैं टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन, किस प्रकार का
इंफॉर्मेशन। तो फंडामेंटल एनालिसिस में हमने बताया था कि EIC अप्रोच का हम यूज करते हैं। EIC, इकोनॉमी, इंडस्ट्री एंड कंपनी। तो इसमें मैक्रो इकोनॉमिक डेटा होता है, इंडस्ट्री रिलेटेड एंड कंपनी स्पेसिफिक डेटा होता है। टेक्निकल एनालिसिस में सिक्योरिटी प्राइस से रिलेटेड या सिक्योरिटी से रिलेटेड, प्रतिभूतियों से रिलेटेड ही संबंधित ही डेटा होते हैं, आंकड़े होते हैं। 5वां पॉइंट पर आते हैं। फंडामेंटल एनालिसिस जो है वो अकाउंटिंग एंड स्टैटिस्टिकल टूल का प्रयोग करते हैं, जैसे कि रेशियो एनालिसिस, ये अकाउंटिंग का हुआ, डिस्काउंटेड कैश फ्लो अकाउंटिंग का हुआ, रिग्रेशन एनालिसिस, ट्रेंड एनालिसिस, ये सब स्टैटिस्टिकल टूल हैं। प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, ये सब स्टैटिस्टिकल टूल है। टेक्निकल एनालिसिस में ट्रेंड एनालिसिस करते हैं, चार्ट पैटर्न का स्टडी करते हैं। अब ट्रेंड एनालिसिस में कौन से मेथड का यूज करते हैं? मूविंग एवरेज मेथड। और चार्ट पैटर्न में डाउ थ्योरी, चार्ल्स डाउ ने एक थ्योरी दिया था जो हम लोग आगे चल के पढ़ेंगे टेक्निकल एनालिसिस में, तो डाउ थ्योरी का हम लोग इस्तेमाल करते हैं। तो हमने देखा कि फंडामेंटल एनालिसिस में अकाउंटिंग एंड स्टैटिस्टिकल टूल का प्रयोग करते हैं, जिसमें से एग्जाम्पल भी है रेशियो एनालिसिस, डिस्काउंटेड कैश फ्लो एनालिसिस, रिग्रेशन एनालिसिस। जबकि टेक्निकल एनालिसिस में ट्रेंड एनालिसिस, चार्ट पैटर्न को स्टडी करते हैं और उस टेक्निक का प्रयोग करते हैं। 6th पॉइंट, अब सवाल यह है कि इन दोनों एनालिसिस में इन्वेस्टर इन्वेस्टमेंट कैसे लेता है, किस तरह से निवेश का निर्णय लेता है। तो हमने बात किया था कि फंडामेंटल एनालिसिस में जो उद्देश्य है वो इंट्रिंसिक वैल्यू को पता करना है, और मार्केट प्राइस जो है वो इंट्रिंसिक वैल्यू से कम होता है, तो इन्वेस्ट करना चाहिए, उस स्टॉक को या शेयर प्राइस को या सिक्योरिटी को खरीदना चाहिए। फिर से ध्यान से सुन लीजिए, मार्केट प्राइस इज लोअर देन इंट्रिंसिक वैल्यू होगा तो इन्वेस्ट करेंगे, यानी कि परचेज करेंगे उस स्टॉक को या सिक्योरिटी को। और इसका उल्टा, यदि मार्केट प्राइस हायर होगा इंट्रिंसिक वैल्यू से तो सेल करेंगे, यानी कि सेल यानी कि इन्वेस्टमेंट का उल्टा हो गया। इन केस ऑफ टेक्निकल एनालिसिस, अब सवाल है कि इसमें बाय सिग्नल कब होता है? जब स्टॉक प्राइस फ्यूचर में हमें लगता है कि बढ़ने वाला है, आज लगता है कि कम है स्टॉक प्राइस और फ्यूचर में बढ़ने वाला है, तो टेक्निकल एनालिसिस के अकॉर्डिंग इन्वेस्टमेंट डिसीजन लिया जाता है, यानी कि उस सिक्योरिटी को परचेज किया जाता है। 7th पॉइंट, वेयर एंड व्हेन टू इन्वेस्ट। फंडामेंटल एनालिसिस ये बताता है कि कौन सा सिक्योरिटी राइट सिक्योरिटी है इन्वेस्ट करने के लिए, इसलिए ये वेयर टू इन्वेस्ट बताता है। ये बताता है कि कौन से सिक्योरिटी में इन्वेस्ट करना चाहिए। टेक्निकल एनालिसिस ये बताता है कि क्या टाइमिंग है, किस टाइम में, किस वक्त हमें इन्वेस्ट करना चाहिए, इसलिए ये किस क्वेश्चन का जवाब देता है? व्हेन टू इन्वेस्ट, यानी कि टाइमिंग की बात करता है। T फॉर टेक्निकल एंड T फॉर टाइमिंग। टाइम होराइजन यानी कि टाइम पीरियड। फंडामेंटल एनालिसिस जो है वो जनरली लॉन्ग पीरियड के लिए एनालिसिस है, जबकि टेक्निकल एनालिसिस जो है वो रिलेटिवली शॉर्टर पीरियड के लिए एनालिसिस है, कम समय के लिए। इन्वेस्टर बिहेवियर, फंडामेंटल एनालिसिस जो है वो इन्वेस्टर के बिहेवियर से या मार्केट फोर्सेस से, डिमांड सप्लाई से प्रभावित नहीं होता है, जबकि टेक्निकल एनालिसिस जो है वो डिमांड सप्लाई फोर्सेस, जिसको बोलते हैं मार्केट फोर्सेस, या इन्वेस्टर के बिहेवियर से प्रभावित होता है। इन्वेस्टर्स का बिहेवियर चेंज होता है तो इसमें स्टॉक प्राइस भी चेंज होते हैं। 10th पॉइंट, फंडामेंटल एनालिसिस जो है वो कौन यूज करता है, इस पर हम चर्चा करेंगे। 10th पॉइंट का हेडिंग है हु यूजेस। तो फंडामेंटल एनालिसिस इज यूज्ड बाय लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स, यानी कि इन्वेस्टर्स यूज करते हैं जिनको लॉन्ग टर्म से मतलब रहता है, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट से मतलब रहता है। टेक्निकल एनालिसिस, टेक्निकल एनालिसिस जो है वो स्पेकुलेटर्स यूज करते हैं और जनरली इनका मतलब शॉर्ट टर्म से होता है, इसलिए शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स जो होते हैं वो इसका इस्तेमाल करते हैं टेक्निकल का, यानी कि शॉर्ट टर्म एनालिसिस करके स्पेकुलेटर्स इसमें बेनिफिट कमाते हैं, अर्न करते हैं। तो अभी हमने एक क्विक ओवरव्यू लिया फंडामेंटल एनालिसिस एंड टेक्निकल एनालिसिस का। एक दिन पहले हमने ये स्टडी किया था जिस दिन हमने इन्वेस्टमेंट प्रोसेस पढ़ा था। तो अब हम लोग
इंटरेक्ट करेंगे, देखेंगे कितना आप लोगों ने सीखा। मोहम्मद अरसलान। यस सर। हाँ, फंडामेंटल एनालिसिस और टेक्निकल एनालिसिस के बारे में कुछ बताइए। सर फंडामेंटल एनालिसिस का सर ऑब्जेक्ट होता है इंट्रिंसिक वैल्यू को पता करना। सही बताया। और टेक्निकल एनालिसिस का? और टेक्निकल एनालिसिस का सर लिख नहीं पाए थे सर। पीपीटी तो मैंने सेंड कर दिया था। टेक्निकल एनालिसिस का जो ऑब्जेक्टिव होता है वो ट्रेंड एनालिसिस करना, मतलब सिक्योरिटी प्राइस किस डायरेक्शन में मूव करेगा, अपवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगा या डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगा, यानी कि ट्रेंड को पता करना, पैटर्न्स को पता करना, है ना, उसका क्या पैटर्न रहेगा। ठीक है, चलिए अब निधि कुमारी के पास पहुंचते हैं। निधि कुमारी। हाँ सर। हाँ, आप बताइए कि फंडामेंटल एनालिसिस कौन यूज करते हैं, किस टाइप के इन्वेस्टर, और टेक्निकल एनालिसिस कौन यूज करते हैं। एक होते हैं इन्वेस्टर, एक होते हैं स्पेकुलेटर। तो इन्वेस्टर किसको पसंद करते हैं, किसका प्रयोग करते हैं, और स्पेकुलेटर किसका प्रयोग करते हैं। सर फिर से बोलिए। फंडामेंटल एनालिसिस को कौन प्रयोग करते हैं, इन्वेस्टर या स्पेकुलेटर? इन्वेस्टर सर। हाँ, इन्वेस्टर को लॉन्ग टर्म से मतलब होता है, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट से मतलब होता है। और स्पेकुलेटर जो शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट करते हैं, इसलिए उनको टेक्निकल एनालिसिस से मतलब होता है। चलिए अब रूप केसरी से पूछते हैं। यस सर। आप बताइए फंडामेंटल और टेक्निकल एनालिसिस में इंफॉर्मेशन किस टाइप का होता है, किस टाइप की सूचनाओं का प्रयोग करते हैं, किस टाइप का इंफॉर्मेशन? फंडामेंटल एनालिसिस में हम लोग इकोनॉमिक, इंडस्ट्रियल और कंपनी से रिलेटेड इंफॉर्मेशन करते हैं, और टेक्निकल में जो पास्ट स्टॉक का प्राइस है, वॉल्यूम डेटा है, उसका इस्तेमाल करते हैं। बिल्कुल सही जवाब दिया आपने। फंडामेंटल एनालिसिस में EIC अप्रोच पढ़ाया था मैंने, इकोनॉमी, इंडस्ट्री एंड कंपनी। तो इन तीनों का डेटा को हम लेकर के स्टडी करते हैं, जबकि टेक्निकल एनालिसिस जो है वो पास डेटा और वॉल्यूम डेटा पर, पास स्टॉक प्राइस पर बेस्ड होता है। बिल्कुल सही बताया आपने। अब आगे बढ़ते हैं, रोमी कुमारी। यस सर। रोमी कुमारी। यस सर। आप बताइए कि इन्वेस्टर कैसे डिसीजन लेता है कि हमें इन्वेस्ट करना है फंडामेंटल और टेक्निकल एनालिसिस में। फंडामेंटल एनालिसिस में इन्वेस्टर मार्केट प्राइस अगर जो लो है तब वो बाय करता है। किससे लो है, किससे? इंट्रिंसिक वैल्यू से। हाँ, इंट्रिंसिक वैल्यू से। और टेक्निकल एनालिसिस में स्टॉक प्राइस फ्यूचर अभी कम है और फ्यूचर में अगर ज्यादा हो गया तो ऐसा ज्यादा होने वाला हो तो, हाँ, होने वाला हो तो वो बाय करेगा। बिल्कुल, तो बाय करना है, सिक्योरिटी को बाय करना ही इन्वेस्टमेंट है। तो टेक्निकल एनालिसिस में जो है वो उसके स्टॉक प्राइस के सिग्नल से पता करते हैं कि कब खरीदना चाहिए, कब इन्वेस्ट करना चाहिए। बिल्कुल सही बताया आपने रोमी कुमारी। अंजलि शाह। यस सर। आप बताइए। ऑब्जेक्टिव बताइए, फंडामेंटल और टेक्निकल एनालिसिस का ऑब्जेक्टिव क्या है? इसमें सिक्योरिटीज में होता है सर, इसका जो सिक्योरिटीज होता है इसका इंट्रिंसिक वैल्यू के बारे में पता किया जाता है। हाँ ठीक है, ऑब्जेक्टिव ऑफ फंडामेंटल एनालिसिस टू डिटरमाइन इंट्रिंसिक वैल्यू ऑफ ए सिक्योरिटी। ठीक है, टेक्निकल एनालिसिस में बताइए। पता नहीं सर, लिख नहीं पाया। हाँ, टेक्निकल एनालिसिस मैंने PPT एक दिन पहले ही भेज दिया था,
इसलिए भेज दिया था कि आप थोड़ा पहले पढ़ ले, कुछ डाउट है तो पूछ भी सकते हैं, पहले भेजने का मतलब यही है। तो मैं बता देता हूं कि द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ टेक्निकल एनालिसिस इज टू आइडेंटिफाई फ्यूचर ट्रेंड इन सिक्योरिटी प्राइस, यानी कि फ्यूचर ट्रेंड क्या रहेगा, फ्यूचर में प्राइस बढ़ने वाला रहेगा या घटने वाला रहेगा, इसके बारे में पता करने का उद्देश्य। चलिए अब दूसरे से पूछते हैं, काजल सिंह। सर हाँ, दोनों में बेसिक फिलॉसफी क्या होता है, फंडामेंटल एनालिसिस और टेक्निकल एनालिसिस में? बेसिक फिलॉसफी सर यही होता है क्या, टेक्निकल में सर हम लोग पास प्राइस और वॉल्यूम डाटा के आधार पे अनुमान लगाते हैं, और चलिए मैं बता देता हूं, ध्यान रखिएगा। द बेसिक फिलॉसफी बिहाइंड फंडामेंटल एनालिसिस इज दैट एवरी सिक्योरिटी हैज अ रियल वर्थ, यानी कि हर सिक्योरिटी का अपना एक मूल्य होता है, ये बताता है फंडामेंटल एनालिसिस। जबकि टेक्निकल एनालिसिस ये बताता है कि शेयर प्राइस मूव इन ट्रेंड्स एंड पैटर्न्स, और चूंकि ट्रेंड एंड पैटर्न में मूव करते हैं इसलिए उसके आधार पर हम इन्वेस्टमेंट करने का निर्णय ले सकते हैं। तो ये एक बेसिक फिलॉसफी है ना। फंडामेंटल एनालिसिस का फिलॉसफी ये है कि हर सिक्योरिटी के अपने मूल्य होते हैं और उसके मूल्य को पता करना, उसके इंट्रिंसिक वैल्यू को पता करना, उसके अंतर्निहित मूल्य को पता करना ही इसका ऑब्जेक्टिव होता है। ठीक है, अब दूसरे स्टूडेंट से पूछते हैं, रितेश कुमार। रितेश कुमार, फंडामेंटल एनालिसिस और टेक्निकल एनालिसिस का टाइम पीरियड क्या है? टाइम पीरियड। हेलो, हाँ, टाइम पीरियड बताइए फंडामेंटल और टेक्निकल का। टाइम पीरियड हो जाएगा सर, फंडामेंटल में हो जाएगा सर लॉन्ग टर्म में। लॉन्ग टर्म के लिए जो भी इन्वेस्टर मतलब जो चूज करते हैं तो उसको मतलब फंडामेंटल वो यूज करते हैं, और अगर टेक्निकल मतलब अगर यूज करते हैं तो वो शॉर्ट टर्म के लिए हो जाता है, शॉर्ट टर्म टाइम बेस के लिए हो जाता है। बिल्कुल सही जवाब दिया। तो मैंने आप लोग को पीपीटी शेयर किया हुआ है और लगभग एक ओवरव्यू दे दिया, और आप लोग को अच्छी अंडरस्टैंडिंग भी हो गई, आपके रिस्पॉन्स से ये पता चला। तो अब हम लोग जो है नेक्स्ट लेक्चर कल ही लेंगे। आज हम लोग यहीं पर क्लास को एंड करते हैं। थैंक यू ऑल ऑफ यू।